दोस्तों प्रणाम। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसी औषधि बताओ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो और वह औषधि ना होकर के हमारी रसोई में विद्यमान हो। हमारे हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लीवर के लिए, हर प्रकार की वात रोगों के लिए जो बहुत अचूक काम करती हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नाम लूंगा, उसका नाम है लहसुन। हमारे देश में लोग लहसुन को तामसिक भोजन में मानते हैं और इसको सेवन से बचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसके ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा कि आप सुनने के बाद यदि इसको व्यवहार में एक बार लाएंगे तो इसको व्यवहार में लाए बिना रह नहीं पाएंगे। इसको जरूर यूज करेंगे क्योंकि लहसुन गुणों की खान है। अक्सर आपने देखा होगा बरसात में जहरीले कीट पतंगे निकल जाते हैं, बिच्छू निकल जाते हैं और वह काट लेते हैं तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में लहसुन दूध मदार का, मदार यानी कि आंखें का दूध और लहसुन दोनों को ले ले। लहसुन दूध मदार का दोनों संग मिलाए, बिच्छू काटे पर धरी, विष तुरंत मिट जाए। यदि हम बिच्छू ने काट लिया हो, जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, जहां बहुत ज्यादा सूजन दर्द हो रही हो, तो आंखें का दूध और लहसुन दोनों को मिलाकर उस जगह पर लगा दें तो विष एकदम उतर जाता है और हमको बहुत अच्छी शांति मिलती है। दूसरा, आपने देखा होगा वृद्धावस्था में खास तौर से हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी बहुत तेजी से उभरती है, उनके हाथ पैर की नसें बहुत ज्यादा सुन्न हो जाती हैं। पैरों से चप्पल निकल जाए, चोट लग जाए, उनको महसूस नहीं होता और हाथ पैर बिल्कुल सोए रहते हैं। ऐसी स्थिति में लहसुन की 2 टुकड़ियां गुड़ पीपल के साथ सुबह शाम सेवन करे, सुन ना होवे गात। यदि हम लहसुन की 2 टुकड़ियां गुड़ और पीपल के साथ सेवन करते रहें तो हमारी नसों में बहुत ताकत आती है। आपने देखा होगा अक्सर किसी बीमारी के बाद या किसी बीमारी के कारण या कुछ खान पीन की कमी के कारण हमारे शरीर की नसें कमजोर पड़ जाती हैं और बाजीकरण की स्थिति में हम अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। यौन क्रिया से हम ज्यादा बहुत परेशान होने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बड़ा अक्षीर है। आप लहसुन ले लें, गुड़ और पीपल के साथ इसको सेवन करें, आपकी नसों में जोश आएगा और आप धीरे धीरे अपने आप को 20 साल की उम्र का नौजवान महसूस करने लगेंगे। जिन लोगों की यौन क्षमता बहुत कमजोर है, ऐसे लोग लहसुन को घी में तलकर भी सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, आपने देखा होगा एक बीमारी आती है गैंग्रीन। अक्सर ये डायबिटीज में बहुत तेजी से क्लिक करती है। हमारे हाथ पैरों में किसी हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है तो वो हिस्सा गलने लगता है और मॉडर्न साइंस में इसको काट के अलग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं लहसुन का ही, आप इसको जरूर करें और करके देखेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। लहसुन, नमक और मेंसिल। मेंसिल आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, वैसे ये बारूद बनाने के काम आती है। इन तीनों को मिलाकर लेप लगाएं तो गैंग्रीन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। चौथा, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा मौसम बदलने पर खांसी, जुकाम, बलगम इत्यादि तो सताता ही है और अक्सर जब ये स्थिति बिगड़ जाती है तो टीबी में भी कन्वर्ट हो जाती है। पहले टीबी की शिकायत बीच में तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से टीबी की शिकायत बढ़ रही है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तब अक्सर टीबी के कीटाणु बहुत तेजी से क्लिक करते हैं। जिन लोगों को लंग्स की टीबी हो या बॉडी में कहीं भी टीबी हो, बोन टीबी हो, पेट की टीबी हो, किसी भी प्रकार की टीबी हो, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बड़ा अक्षीर है। जो मैं बता रहा हूं इसको आप नोट करें और टीबी के साथ साथ खांसी जुकाम में भी यह बहुत लाभ देता है। आप लहसुन को ले लें और किसी पंसारी से बाइबिड़ंग ले लें, 8 से 10 ग्राम दोनों को ले लें और दूध में खूब पका लें। पका करके आप इसको छान कर सेवन करें। दूसरा, बिड़ंग और लहसुन इन दोनों को पीसकर लेप बना लें। यदि लंग्स टीबी है तो आप लंग्स के ऊपर, छाती के ऊपर इसको
लेप को लगा लें और इसको आधे घंटे तक हटा लें, नहीं तो छाले पड़ने के चांस रहते हैं। पीना और पीने के साथ साथ इसका लेप करना। ये प्रयोग मैंने आपको बताया, कितनी भी भयंकर खांसी, बलगम, श्वास की स्थिति और टीबी की स्थिति हो तो हमको बहुत लाभ मिलता है। इस लहसुन के अंदर अलील सल्फाइड नाम का तत्व होता है जो लहसुन में 3% से ज्यादा होता है। यह टीबी के लिए बहुत अक्सीर है। जिन लोगों को टीबी हुई हो या लंग्स कमजोर पड़ रहे हो, ऐसे लोगों को इस प्रयोग को जरूर सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को वात रोग बहुत सताता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, सियाटिका हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, पार्किंसन हो या पैरालाइज हो। पैरालाइज 4 प्रकार के हैं, चारों के चारों। और किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, चाहे वो बहरापन ही क्यों ना हो, आप लहसुन को दूध में पकाकर नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलने लगेगा। यदि आप दूध का सेवन नहीं करना चाहते तो 2 से 3 फली लहसुन की प्रातःकाल सुबह आप निकल लें। निकलने के बाद आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें लहसुन में एलिसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण यदि किसी को आंत में कोई समस्या हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो या कोलन के अंदर कैंसर बन रहा हो तो उसको भी लहसुन का प्रयोग बहुत ज्यादा लाभ देता है। अक्सर कभी कभी किसी को नासूर की शिकायत हो जाती है। नासूर को फिस्टुला भी कहते हैं, या शरीर में कहीं ऐसा जख्म बन जाए जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें पस पड़ रहा हो। ऐसी स्थिति में आप लहसुन ले लें और इसमें चर्बी मिला लें और इसको पेस्ट बनाकर, आप अगर चर्बी यूज नहीं करना चाहते तो आप वैसलीन का सेवन कर सकते हैं। आप इसको लेकर नासूर वाली जगह पर आप दबा करके उसको साफ कर लें और इस पेस्ट को भर दें और 24 घंटे बाद, इस पट्टी को बांधने के बाद 24 घंटे बाद इसको पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आप देखेंगे नासूर वैसे तो ठीक नहीं होता, लेकिन इस छोटे से प्रयोग से उस नासूर में हमको बहुत लाभ मिलने लगता है। और साथ ही साथ बाजीकरण के लिए तो इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जो मैंने अभी बताया भी था। हम नियमित रूप से लहसुन की 3 से 4 टुकड़ियां गाय का घी हो उसमें तल लें, खूब तलें और तलने के बाद इसको निगल लें, ऊपर से गर्म दूध पी लें तो आप देखेंगे शरीर के अंदर नसों में तो जान आती है और हमारी यौन क्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, लहसुन, शक्कर, सेंधा नमक और गाय का घी, आप चारों को 2.5 ग्राम ले लें और इसको सुबह शाम सेवन करें। आपके शरीर की अग्नि मंद पड़ गई हो या सीजनली फ्लू आता हो, खांसी जुकाम बहुत तेजी से सताता हो, जिस घर में टीबी की हिस्ट्री हो या टीबी होने के चांस हो, यह छोटा सा प्रयोग हमको टीबी के अंदर बहुत लाभ देता है। दोस्तों, एक प्रयोग विदर्दी खाज खुजली में आपको, आप लहसुन और वैसलीन दोनों को घोट करके पेस्ट बना लें और जहां पर खाज खुजली हो वहां पर मलें। आप देखेंगे कि एक बार के प्रयोग से आपको लाभ मिलने लगता है। और कभी कभी समाज में आवारा कुत्ते जो पागल हो जाते हैं, काट लेते हैं और काटने के बाद बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। जब तक आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, हर घर के अंदर सिरका मिल जाता है। आप लहसुन और सिरका दोनों 10-10 ग्राम ले लें और उसको अच्छी तरह घोटकर वहां पर रगड़ लें जहां कुत्ते ने काटा हो, उसको लगाएं और 10-10 ग्राम आप पी लें तो आप देखेंगे पागल कुत्ते का जो कांटे का असर है वह कम होने लगता है। और जब तक आपको ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इंजेक्शन वगैरह लगाएं तो आपको किसी प्रकार की रेबीज होने की खतरे की आशंका बहुत कम हो। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं, हमारा उत्साहवर्धन हो और आपको नई से नई जानकारियां मिले, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।